हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद जियाउल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं जियाउल अंसारी और आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के निम्नलिखित आधुनिक शहरों में कौन कौन से क्षेत्र में 19वीं से 13वीं शताब्दी तक हिंदू सिलहारा वंश का शासन था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी हैदराबाद। राइट आंसर ऑप्शन ए मुंबई। सिलहारा राजवंश ने 9वीं और 13वीं शताब्दी के बीच वर्तमान में मुंबई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 2, न्याय की सोने की जंजीर किसने लगवाई थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। राइट आंसर ऑप्शन सी जहांगीर। सोने की जंजीर जहांगीर ने न्याय के लिए लगवाई थी। जहांगीर एक मुगल राजा था। क्वेश्चन नंबर 3, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद उसे आगरा के आरामगाह में रखा गया। उसे शेर शाह के समय कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी फरगना, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी सासाराम। राइट आंसर ऑप्शन ए काबुल। बाबर को आखिर में काबुल में दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था? ऑप्शन ए राजपूत, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी विजयनगर। राइट आंसर ऑप्शन बी मराठा। अष्टप्रधान की स्थापना मराठा राजा छत्रपति शिवाजी ने की। ये इस प्रकार थे: पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 5, अली गौहर किस मुगल राजा को कहा जाता था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी फर्रुखसियर, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय। अली गौहर शाह आलम द्वितीय को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम राजाओं के आक्रमण से पहले कौन सी प्रथा प्रचलित थी? ऑप्शन ए पर्दा प्रथा, ऑप्शन बी बाल विवाह, ऑप्शन सी सती प्रथा, ऑप्शन डी दास प्रथा। राइट आंसर ऑप्शन डी दास प्रथा। दास प्रथा मुस्लिम राजाओं के आक्रमण के पहले से प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 7, कौन प्रथा दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का मूल स्तंभ थी? ऑप्शन ए इजरा प्रथा, ऑप्शन बी इक्ता प्रथा, ऑप्शन सी मनसबदारी प्रथा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी इक्ता प्रथा। इक्ता प्रथा दिल्ली सल्तनत की मूल प्रथा है। इक्ता में सैनिकों तथा अधिकारियों को वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि भूमि दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में शाकंभरी किस राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन ए गढ़वाल, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी सोलंकी, ऑप्शन डी परमार। राइट आंसर ऑप्शन बी चौहान। क्वेश्चन नंबर 9, पागल बादशाह किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी असफल योजनाओं के कारण पागल बादशाह कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, बाजीराव पेशवा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1698, ऑप्शन बी 1700, ऑप्शन सी 1706, ऑप्शन डी 1710। राइट आंसर ऑप्शन बी 1700। बाजीराव पेशवा मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। उनका जन्म 1700 ईस्वी में हुआ था। उन्हें 1720 में पेशवा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, लाख बख्श किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान करने के कारण लाख बख्श कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, चंदेल वंश का अंत किसने किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। राइट आंसर ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 13, 1962 में गजनी वंश की स्थापना की। ऑप्शन ए अलप्तगीन, ऑप्शन बी सुबुक्तगीन, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी शाह महमूद। राइट आंसर ऑप्शन ए अलप्तगीन। 1962 में गजनी वंश की स्थापना अलप्तगीन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रदेव नामक राजा ने किस वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए गढ़वाल, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी परमार, ऑप्शन डी प्रतिहार। राइट आंसर ऑप्शन ए गढ़वाल। गढ़वाल वंश की स्थापना चंद्रदेव नामक राजा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15, ममलूक वंश से कौन सा राजा था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी बलबन। राइट आंसर ऑप्शन डी बलबन। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। वो राज्य के दैवीय सिद्धांत के लिए जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया था? ऑप्शन ए दौलत खान लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए दौलत खान लोदी। इब्राहिम लोदी की दमनकारी नीतियों के कारण अनेक सरदार उससे नाराज हो गए। इसी में से पंजाब के सरदार दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण का आमंत्रण दिया और उसकी मदद की। क्वेश्चन नंबर 17, गुलाम वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए आराम शाह, ऑप्शन बी कैकुबाद, ऑप्शन सी खुसरो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी कैकुबाद। गुलाम वंश का अंतिम राजा कैकुबाद था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कैकुबाद की हत्या जलालुद्दीन फिरोज ने कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए अली गुरशप अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी नूरुद्दीन जहांगीर, ऑप्शन सी पादशाह गाजी औरंगजेब, ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी पादशाह गाजी औरंगजेब। पादशाह गाजी की उपाधि जहांगीर ने धारण की थी, औरंगजेब ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी कवि जगन्नाथ पंडित राज किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। राइट आंसर ऑप्शन सी शाहजहां। जगन्नाथ शाहजहां के समय के संस्कृत कवि थे। उन्हें शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 20, मजमा अल बहरैन की रचना किसने की? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी दारा शिकोह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी दारा शिकोह। दारा शिकोह एक संस्कृत और फारसी का विद्वान था। वह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। उसने मजमा अल बहरैन की रचना की जिसमें वेदांत का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।